गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग कल दिए गए टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों का डिमांड था सर क्वेश्चन बता दिया जाए, तो उसी पे हम लोगों को चर्चा करना है। आइए देखते हैं कल जो आपको टेस्ट दिया गया था उसमें पहला क्वेश्चन था किसी समीकरण के द्विघातीय समीकरण होने का प्रतिबंध लिखिए। किसी समीकरण के द्विघातीय समीकरण होने का प्रतिबंध लिखिए। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघातीय समीकरण है। तो इसका प्रतिबंध ये है जो हमारा x² है। आप द्विघाती इसको द्विघात समीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जो समीकरण, ये जो समीकरण है इसका जो घात है, इसका जो घात है वो कितना है, 2 है। घात का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितना है इसका, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो इसका प्रतिबंध क्या होना चाहिए, ये जो हमारा x² है अर्थात जो स्क्वायर वाला पद होगा उसका जो गुणांक है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी समीकरण के द्विघाती समीकरण होने का जो प्रतिबंध होता है वह क्या होता है, x² का गुणांक, इस x² का गुणांक जो होगा वह नॉट इक्वल 0 होगा। अर्थात स्क्वायर वाला पद जो होगा उसका जो गुणांक होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, तब जा करके वो हमारा क्या होगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है क्या समीकरण √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एक द्विघात समीकरण है। हमको दिखाना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए आइए थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर के टाइप का है, ये हो जाएगा a² प्लस हो गया b² और प्लस हो जाएगा 2ab, 2 इंटू √x इंटू हो जाएगा 1/√x और इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है √x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो x होगा, प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो ये भी x हो जाएगा 1/x प्लस 2। अब √x से ये √x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसका अपान 1 हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x² प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 अपान x का मल्टीप्लाई 1 में x इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये प्लस 2 जब इधर आएगा तो क्या होगा, -2, या यही हो जाएगा x² प्लस 1 अपान x इक्वल टू हो जाएगा 0, या फिर ये हो गया आपका x² प्लस 1 इक्वल टू, ये x इधर डिवाइड में है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या हो गया, 0। तो आप जब सॉल्व किए तो आपको मिल गया x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। तो देखो इसका मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो कहने का मतलब ये जो हमारा इक्वेशन था ये क्या है, द्विघात समीकरण है। समझ में आया। अब देखिए आइए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। द्विघात समीकरण 5x माइनस 3k माइनस 2x² इक्वल टू 0 का व्यापक समीकरण से तुलना करके, ये जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, इसका व्यापक समीकरण से तुलना करके और समीकरण में उपस्थित सभी अचरों को ज्ञात करना है, सभी अचरों के मान ज्ञात करना है।
तो जानते हो भाई लोग हमारा द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप का होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक जो टर्म से यही है, जो व्यापक फॉर्म यही है ना। अब देखिए इस समीकरण को आप जो है ठीक ये ऐसे भी आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्रम से भी लिख सकते हो, -2x² और ये हो गया +5x और -3 के इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए दोनों इक्वेशन का, ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और हमारा ये जो समीकरण दिया है, जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखो x² का गुणांक यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x² का गुणांक a है, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 और b का मान क्या हो जाएगा, bx का गुणांक है और यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो b का मान हो गया 5 और c का मान कितना हो जाएगा, ये अचर पद है c और यहाँ पे अचर पद कितना है -3 के, तो आप जो है a b c का मान आपका ये हो गया। समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी द्विघात समीकरण के शून्यक से आप क्या समझते हैं। द्विघात समीकरण का शून्यक, द्विघात समीकरण का शून्यक क्या होता है। तो देखिए किसी द्विघात समीकरण का शून्यक वह मान होता है जो कि उस समीकरण में रखने पर पूरा मान, पूरी वैल्यू शून्य के बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक द्विघात समीकरण हम लिख देते हैं, x² -1 इक्वल टू 0, मान लीजिए सिंपल सा है, ठीक है। आपको हमने बताया द्विघात समीकरण शून्यक क्या होता है। किसी द्विघात समीकरण का शून्यक वह मान होता है जिसको यदि उस समीकरण में रखा जाए तो पूरा मान, पूरी वैल्यू शून्य के बराबर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक द्विघात समीकरण ले लिया, x² -1 इक्वल टू 0। अब इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक क्या हो जाएगा, देखो भाई, अगर आपको शून्यक निकालना है, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, अगर उसका शून्यक निकालना है, ठीक है, कोई बहुपद है, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करेंगे और ये समीकरण है तो बराबर दिया ही है। अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके, तो x² इक्वल टू हो जाएगा -1 इधर आएगा तो +1 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा √x मतलब √1 हो जाएगा। इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो x का मान आपको मिल गया 1। अब ये शून्य किसका हो गया, यही मान आप इसमें रखेंगे। हम आपको क्या बताए, किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसको उस बहुपद में यदि रख दिया जाए तो पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। तो आप इसमें जब रखेंगे x बराबर 1 तो आपको मिलेगा x² -1 इक्वल टू 0 आपका समीकरण है। x बराबर आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये 1 -1 इक्वल टू 0, ये देखिए 0 इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, अर्थात ये LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया और ये मान क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है, किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। अगर समीकरण है तो वही किसी जो है द्विघात समीकरण का शून्यक वह मान होता है जिसको उस समीकरण में रखने पर पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो आसान सी बात है, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण -20 और +8x + x² इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण -20 + 8x + x² इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है और दिया है कि किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो वेरी सिंपल सी बात है भाई, मूल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं, लिख लीजिए, ये x² आप पहले लिख सकते हो +8x और ये -20 इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा अचर पद है इसका गुणा कर लेंगे स्क्वायर वाले के गुणांक में। आप लोग 8th क्लास से पढ़ते चले आए हो,
8th क्लास से ही ये पढ़ाया जाता है। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, गुणा करेंगे तो -20 हो गया। अब ये यक्स का गुणांक कितना है +8 है। आपको करना क्या है, +8 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पर +8 ही आए और गुणा करने पर -20 आए। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अभी तो ये छोटा सा है, डायरेक्ट आपको पता है, आपको क्या पता है 10 में से आप 2 घटाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, +8 मिल जाएगा, और 10 का जब मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो आपको -20 मिल जाएगा। ये तो भाई छोटा सा डिजिट था, आप तो ऐसे ही निकाल लिए। लेकिन जब बड़ा सा अंक कोई आपको मिल जाए तो क्या करते हैं, इसी का फैक्टर कर लेते हैं और उसी के फैक्टर में से हम क्या करेंगे, सेट कर लेते हैं। अभी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको बताते हैं। तो ये सब तो आप 8th 9th क्लास से ही पढ़ के चले आए हैं, बहुत आसान सा है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस हो गया 8x था तो हम इसको लिख सकते हैं 10x माइनस 2x इक्वल टू 8x और -20 इक्वल टू क्या हो गया 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये हो गया x + 10, -2 कॉमन है इसमें तो x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता तो आप भाई छोटी सी बात है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे 10 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो x + 10 इस स्टेप में भी है, x + 10 इसमें भी है, x + 10 आप कॉमन लेंगे तो आपको इसमें x मिलेगा और इसमें -2 मिलेगा और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x प्लस जब 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -10 मिलेगा, और जब x -2 बराबर आप 0 करेंगे तो x बराबर आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो हमारा द्विघात समीकरण था उसका शून्यक हमको मिल गया, उसका जो मूल जो मिल गया वो क्या मिल गया 2 और -10 मिल गया। समझ में आया, ये आसान सी बात है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन है भाई लोग, आप देखिए 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, ऐसे 5 क्वेश्चन भी हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, लगभग क्वेश्चन जो है 9th क्लास से रिलेटेड 8th क्लास से रिलेटेड थे। ठीक है, तो कहने का मतलब सब आसान होता है, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, एक चीज कहा गया है, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर आपका इरादा है जीतने का तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम लग जाइए, सब आ जाएगा। और बाकी हम लोग तो आपके साथ हैं, पूरे संस्था आपके साथ खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऐसे ही है, सेम 5 जैसे है, लेकिन आप लोग थोड़ा करड़ी उर्डी से घबराते हैं। आप लोग नहीं घबराते, कुछ लोग घबराते हैं, कुछ हमारे प्यारे बच्चे हैं जो घबराते हैं अंडर रूट से। तो आइए सॉल्व कर देते हैं। √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, इसका भी मूल ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया ये जो c है, c का गुणा किस में करेंगे, स्क्वायर वाले के गुणांक में करेंगे। तो c का मान कितना है +5√2 और इंटू स्क्वायर वाले का गुणांक कितना है √2। तो जरा गुणा करके देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। अभी आप इसको यहीं पे रख दीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पे। अब आ जाइए x का गुणांक, x का गुणांक कितना है +7 है, +7 है ना। अब आपको करना क्या है, +7 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पर +7 आए और गुणा करने पर कितना आए +10 आए। तो आपको पता ही है 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा, और जब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ये हो गया √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। तो फिर ले लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे √2x होगा और प्लस इसमें क्या हो गया 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है तो 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, यहाँ √2 है तो √2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा √2x + 5 इक्वल टू 0। √2x + 5 इसमें भी है, √2x + 5 इसमें भी है, तो √2x + 5 कॉमन लेंगे आप तो आपको इसमें x मिलेगा और इसमें √2 मिलेगा इक्वल टू हो गया 0। एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे तो आपका मूल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप √2x + 5 इक्वल टू 0 करते हैं तो √2x इक्वल टू -5 होगा, तो x इक्वल टू -5 / √2 हो जाएगा।
यदि आप x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर आपको माइनस अंडर रूट 2 हो जाए मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस द्विघात समीकरण के ये जो दोनों मान प्राप्त हुए हैं यही उसके मूल हैं, यही उसके शून्यक हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या इसको मान लेते हैं y है। प्रश्नानुसार ये बोला जा रहा है योग 27 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 27। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या यहां से x बराबर हम मान अगर निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई। द्वितीय शर्तानुसार प्रश्न में दूसरी कंडीशन क्या दिया गया है गुणनफल 182 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो ये हो जाएगा x इंटू पुनः जो है x इंटू वाई इक्वल टू 182। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दो समीकरण आपको मिल गया है, दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ ये दोनों समीकरण सॉल्व करना तो आप भली भांति जानते हैं, 8th 9th क्लास से आपको पढ़ाया गया है और 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो दोनों समीकरण जो आप सॉल्व करेंगे, अर्थात ये समीकरण दूसरा x y इक्वल टू 182 और जो आपका पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 27 सॉल्व करेंगे, x y का मान आ जाएगा और x y का मान जो आएगा वही आपकी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अब देखिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग सॉल्व करके दिए भी हैं, लेकिन मेरे कुछ भाई हैं जो कहीं पे थोड़ा सा कमी रह गई, उनका आंसर नहीं आ गया। मैं उनके लिए भी और जो लगाए हैं वो भी थोड़ा सा देख ले, उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो बहुत चर्चित त्रिभुज है, आप लोग बहुत पहले से सबसे पहले यही त्रिभुज पढ़ते हुए चले आए हैं। अर्थात एक कोण कितना अंश होता है 90 अंश का होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो हम मान लेते हैं आधार ये है और आधार को हम मान लेते हैं x सेमी। आधार हमने क्या मान लिया x सेमी। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो आधार अगर हम x माने हैं तो इसकी ऊंचाइया कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाइया हो जाएगी x माइनस 7 सेमी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आधार जो है आधार से ऊंचाई 7 कम है तो हमने आधार को x मान लिया तो ऊंचाई हो गई x माइनस 7। अब बोला है कि कर्ण कितना है, कर्ण जो है 13 सेमी है, तो कर्ण हो गया आपका 13 सेमी। अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करना है, ये दोनों भुजा आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो फिर आप आगे समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता ही है हाइपोथेसिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो लगा देते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं AC का मान 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान आपका है, AB का मान है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान है आपका x, ये हो गया x का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे 169 इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस x स्क्वायर। आप यहाँ से मान निकालेंगे, इसको थोड़ा ठीक से कर लेंगे तो x स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 14x, और इसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 169 में से 49 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 120, और इसके बाद इधर लाएंगे तो माइनस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और आपका हो गया इतना।
2 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 यहाँ इसमें दोनों में है, कॉमन ले लिए आप तो इसमें एक्स बचा, इसमें प्लस 5 बचा इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स बराबर आपको मिल गया 12 और x प्लस 5 इक्वल टू जब आप 0 करेंगे तो x बराबर आपको माइनस 5 मिलेगा। चूंकि ये जो सेमी है लंबाइयां होती हैं हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, x बराबर हम 12 सेमी ले लेंगे। तो कहने का मतलब जो आधार हो गया हमारा आधार x इक्वल टू 12 सेमी हो गया। इसलिए जो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई कितना हो जाएगी x माइनस 7 था इसलिए x का मान 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो आधार है वो 12 सेमी हो जाएगा और जो हमारी ऊंचाई है वो 5 सेमी हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया होगा। चलिए इसी क्रम में आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आप लगा ही सकते हैं, सेम 5वें और 6वें क्वेश्चन जैसा है, मूल निकालना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, उसको तो आप लगा ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के आलेखीय निरूपण किस आकार का होता है। द्विघात समीकरण का जो आलेखीय निरूपण होता है, द्विघात समीकरण का जो आलेखीय निरूपण होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए द्विघात समीकरण का निरूपण किस प्रकार का होता है, आप लोग ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, बिंदु निकालते हैं, पॉइंट्स 2-3 निकालते हैं, उसी को मिलाते हुए चले जाते हैं। तो आपका जो आकार उसका बनता है वो परवलयाकार होता है। किस आकार का होता है? परवलयाकार। अब आप सोचेंगे परवलयाकार क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं उसको, बनाए हैं ग्राफ पे। जैसे अभी हम कोई पत्थर फेंकें, कोई भी पत्थर हम फेंकते हैं, यहीं से हम फेंकें तो एक बार वो जो है फोर्स हम देंगे तो जाएगा और जाने के बाद फिर ऐसे आकार में गिर जाएगा। ऐसे गया जहां तक हम फोर्स दिए, फिर जाने के बाद फिर ऐसे गिर जाएगा। तो फिर वही उसी आकार को क्या बोलते हैं, परवलय आकार होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण का जो आलेखीय निरूपण होता है वो किस आकार का होता है, परवलय आकार होता है, ठीक है ना। अगर रैखिक समीकरण रहेगा तो क्या होगा, तब उसका जो है लीनियर होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, सीधी रेखा में होगा। समझ में आया ना। तो बहुत अच्छा, आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जो नहीं आएगा बताते रहेंगे और ऐसे ही हमको इन्फॉर्म करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा हम वीडियोस के माध्यम से आपको जो है समझाएंगे। और ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।